नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों यहां पर जो आप हेडिंग देख रहे हैं, जो शीर्षक देख रहे हैं, और शीर्षक क्या नाम है, लोगों को कंगाल, लोगों को बनाया कंगाल। इस शेयर ने बहुत सारे शेयर, आप लोग तो एकदम एक्सपर्ट सब हैं सारे लोग, आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्टॉक्स में लोग फंस जाते हैं ऊपर के भाव पे। कुछ तो लोगों को फंसा दिया जाता है बड़े बड़े इन्वेस्टर के द्वारा, या फिर टीवी चैनल के द्वारा भी कहीं ना कहीं कुछ प्रोपेगेंडा होता है, पता भी नहीं चलता कि कैसे फंसाया जा रहा है, नहीं पता, लोग ट्रैप हो जाते हैं। जो न्यूली लोग होते हैं, जो नए नए लोग होते हैं, वो लोग फंस जाते हैं। कभी कभी किसी स्टॉक्स को इतना हाइक कर दिया जाता है, स्टॉक्स के बारे में ही बात करते हैं, चाहे कोई भी टीवी चैनल खोल लिया, आपको एक पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक के बारे में बताया जाएगा कि ये अब हो जाएगा, एमआरएफ बन जाएगा, ये फलाना हो जाएगा, ये ढकाना बन जाएगा, इसके जैसा अब कुछ भी नहीं है, ये तो गजब है। इस तरह की चीज़ें चलती रहती है, लोग कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन जानते सिर्फ एक बात ये कि हमको फलाने ने, किसी ने ट्रैप करा दिया, हमको फलाने के कहने पे हम ले लिया और हम फंस गए, ये कहना आसान होता है। लेकिन अपनी भी, चूंकि आपको जागरूकता रखना चाहिए, आपको अपना भी जानकारी रखना चाहिए, अदर सोर्सेज से आप जानकारी जुटाने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी बात कि स्टडी कभी मत छोड़िए। देखिए, ट्रेड लेना, बाय और सेल करना कोई बड़ी बात नहीं, बाय बटन दबा, सेल बटन दबा, हो गया, एक ट्रेड बन गया। लेकिन सही जगह बाय करना और सही जगह सेल करना, ये होता है ट्रेडिंग, है ना, सही ट्रेडिंग। बाय और सेल करके बटन दाब के कोई ट्रेडर बन सकता है, लेकिन ट्रेडिंग नहीं कर सकता जब तक कि उसको सही समय में बाय बटन दाबना नहीं आ जाए और सही बटन में, सही समय में सेल बटन। तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जिसमें लोगों ने गलत जगह पे एंट्री मार लिया, गलत जगह को पकड़ लिया, गलत जगह में घुस गया, और अब जो है वो स्टॉक लोगों को क्या बना रहा है, कंगाल बना रहा है। स्थिति कुछ ऐसे हो गई है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। स्थिति कुछ ऐसी हो गई है, वो एक होता है ना कि एक पानी में बर्तन में पानी डाल दिया गया और मेढक को उसके अंदर रख दिया गया, और धीरे धीरे उस पानी को गर्म किया गया ताकि मेढक को गर्मी का एहसास भी ना हो, उसको तकलीफ भी ना हो। धीरे धीरे पानी इतना गर्म हो गया, मेढक को तो पहले आराम लग रहा था, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इतना एडजस्ट हो जाएगा गर्म पानी। फिर थोड़ा और गर्म किया गया मेढक ने, फिर उसको एडजस्ट कर लिया। एक समय ऐसा पानी गर्म हो गया कि मेढक में अब शक्ति ही नहीं रहा कि उस पानी से, उस बर्तन से वो छलांग मार के बाहर आ सके। तो इस स्टॉक्स में भी जो लोग फंसे हुए हैं, बिल्कुल उनकी भी हालत वैसी ही हो गई दोस्तों, उस मेढक की तरह हो गया। अब वो चाह के भी उस स्टॉक से एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल, जो उन्होंने कैपिटल लगाया, वो कैपिटल लगभग उनका जो है अब 100% से घट करके मात्र 25% रह गया है, मात्र 25% रह गया है। तो मैं यहाँ पे एक दो स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, और आपको सावधान पहले भी किया है और अभी भी करूंगा। तो चलते हैं उस सब स्टॉक्स के बारे में जिसके पर आपको अवेयरनेस रहना चाहिए, जागरूकता रहना चाहिए, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। कभी पॉजिटिव खबरें आती है, कभी निगेटिव आती है, कभी कभी जो उसको प्रमोट करता है खुद वही पॉजिटिव खबर फैलाता है, इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। तो चलिए, जो इस सीरीज में मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसने कंगाल बनाया है इस पूरे एक साल के अंदर में, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आएगा वो भी आपके सामने में लेकर आ रहा हूं। उसका नाम है दोस्तों पेटीएम। सबसे पहला, देखिए, दो तीन स्टॉक्स बताऊंगा आपको, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, पेटीएम वो स्टॉक है जिसने इस साल लोगों को कंगाल बनाया। पिछले साल से लेकर अभी तक में इसकी जो लिस्टिंग डेट है 18 नवंबर 2021, और उसके बाद से ये स्टॉक 521 के भाव पे आज ट्रेड कर रहा है। और आज तारीख कितना है, आज तारीख है 23 मार्च 2022 के आसपास, समय 3:21 हो रहा है। तो इस तक में जो स्टॉक्स का गिरावट हो चुका है, अगर आप देखें तो स्टॉक्स ने लगभग 75% का निगेटिव रिटर्न दिया है। कितना का, 75% का निगेटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 100 रुपये लगाया, तब वो आपका 100 रुपये इस स्टॉक ने कितना बना दिया, मात्र 25 रुपये रहा इस स्टॉक्स के अंदर में। आपका शेयर आप वैल्यू कितना रहा, मात्र 25 रुपये। तो अभी इसके बारे में मैंने पिछले बार भी एक वीडियो बनाया था, और मैं बता दूं कि ये मेरा छोटा सा कोशिश, अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं और भी स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो क्या हुआ यहाँ पे, जिन लोगों ने अभी आपके सामने जो टीवी पे अगर आप देखते होंगे तो जेपी मॉर्गन करके आता है, और एक मॉर्गन स्टैनली करके आता है, एक बड़े रिसर्च फर्म हाउस का नाम। ये कभी कहेगा कि जेपी मॉर्गन वाला कि इसका जो है वैल्यू 450 हो जाएगा, और जब इधर ये मॉर्गन स्टैनली बोलेगा इसका वैल्यू 950 हो जाएगा। यानी एक क्या करता है, बिकवाली करवाता है, एक क्या करता है, खरीदारी करवाता है। और ये वाला तो खुद उसमें जो है इसका इन्वेस्टमेंट बैंकर था, तो ये तो खुद है बेच के भाग चुका है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि ये तो खुद उसको शेयर को बेच के भाग गया। अब उसके ऊपर ये बार बार रिपोर्ट पब्लिश करता है, एक कहता है पॉजिटिव, एक कहता है निगेटिव। तो देखिए, ये पॉजिटिव और निगेटिव में हम लोग बहुत आसान सा काम कर सकते हैं कि
कि हम लोग ब्लेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ ब्लेम कर सकते हैं। कभी इसको ब्लेम करेंगे, कभी इसको ब्लेम करेंगे, कभी ए को ब्लेम करेंगे, कभी बी को ब्लेम करेंगे। लेकिन याद रखिए, ब्लेम करना आसान है। आप ब्लेम कर भी लेते हैं, मान लीजिए जेपी मॉर्गन या मॉर्गन स्टैनली या फलाना किसी एडवाइजर को या किसी को, तो क्या होगा ब्लेम करके? अगर आप खुद अपने पैसे के प्रति, आपका जो अपना पैसा है, सेल्फ मनी जो कहते हैं ना, हार्ड अर्न मनी, अगर आप उसके प्रति जागरूक नहीं है तो आप क्या करेंगे ब्लेम करके? कोई फायदा नहीं है ना ब्लेम करके। उसने तो अपना स्टडी के हिसाब से बता दिया कि इतना हो सकता है, उतना हो सकता है, ये बता दिया। लेकिन आपको एक होता है ना कि आपको कितना खाना खाना है। तो कोई कहते हैं कि 2 रोटी खा सकता हूं मैं, ध्यान से समझिए, 2 रोटी खा सकता हूं। कोई कहता है मैं 4 रोटी खा सकता हूं, कोई कहता है भाई मैं 5 रोटी खा सकता हूं। अब ये 2 रोटी वाले को मैं बोलूंगा तुम 5 रोटी खाओ, वो खा पाएगा? नहीं पचा पाएगा ना, वो दिमाग खराब हो जाएगा उसका। और जो 5 रोटी खा रहा है उसको मैं कहूंगा तुम 2 रोटी से संतुष्ट हो जाओ, संतुष्ट होगा? नहीं संतुष्ट होगा। तो कहने का मतलब है कितना रिस्क लेना है किसी स्टॉक में, कितना रिस्क एपेटाइट है आपका, कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, वो आपको पता होगा। ये मॉर्गन स्टैनली को थोड़ी पता होगा, ये जेपी मॉर्गन को थोड़ा पता होगा, या फिर किसी एडवाइजर को थोड़ी पता होगा आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना पचा सकते हैं। नहीं कर सकते ना। तो उस हिसाब से सबसे पहले आपको अपना पैसे का देखभाल कौन करेगा? आप खुद करेंगे। आपको खुद को करना होगा इस ऐसे सब स्टॉक में अपने पैसे का देखभाल। आप देखिए, मैं इसका जीएमपी जब ये मार्केट में नहीं आया था, जिस वक्त ये अनलिस्टेड था, उस वक्त इसने खुले बाजार में 3700 रुपये में भी इसका शेयर बेचा है। इसका शेयर 3700 रुपये तक में भी बेचा गया है। इसका शेयर जो अनलिस्टेड शेयर होते हैं जहां पे आप खरीद सकते हैं मार्केट में आने से पहले, उसमें 3700 रुपये तक में भी इसकी बिकवाली हुई है, इसकी खरीदारी हुई। लोगों ने खरीदा है कि इसके जैसा कोई स्टॉक नहीं होगा, इसके जैसा तो ये तो एमआरएफ हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा, ये ढेकाना हो जाएगा करके यहाँ से। अब उसके बाद जब ये लिस्टिंग हुआ तो 2100 पर हुआ है ना, 2000 पर हुआ, 2000 से देखिए अब वो स्टॉक हो गया 523। तो ये स्थिति खराब हो चुकी है। अब सब 75% चला गया। अब मान लीजिए किसी ने अगर स्टॉप लॉस इस एरिया पे लगाया होगा, मान लेते हैं 1300 के आसपास, और वो एग्जिट कर गया होगा, तो वेल एंड गुड, बढ़िया है, वेल एंड गुड। नहीं एग्जिट किया गया होगा तो क्या हो रहा होगा? अभी उसका हिम्मत नहीं होगा। मैं साफ बता रहा हूं, मैं वीडियो कमेंट में आपका इंतजार करूंगा। कमेंट, क्या हिम्मत है? निकल के दिखाइए इस स्टॉक से। मान लीजिए किसी ने तो यहाँ पे भी खरीदा, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल जब बनी है तो जाहिर सी बात है किसी ने खरीदा, तो किसी ने 1800 पे भी खरीदा। तो जो अब 1800 पे लिया हुआ जो नहीं निकल पाया, क्या उसकी हिम्मत होगी कि वो 500 पे निकलेगा? नहीं निकल पाएगा, वो रुका रहेगा, वो वेट। क्यों? क्योंकि भाई 100 रुपए का पैसा 25 रुपए बन गया। कहेगा तो क्या फायदा निकल के, भैया जा, चलो ठीक है 25 रुपया है, सही रखा रहेगा, पड़ा रहेगा, देखेंगे, है ना। तो कहाँ एक तो इसका देखिए नाम भी क्या है, अब ध्यान से देखिए, इसका नाम है 197, है ना, कम्युनिकेशन पेटीएम। 197 इसके पेरेंट कंपनी है, तो ऐसे लिखेंगे 197, यही ना। तो मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि ये 197 तो ना हो जाएगा। तो ये जोक का पार्ट है, लेकिन मुझे कभी कभी डाउट होने लगता है कि ये 197 तो नहीं हो जाएगा इसका प्राइस। तो ये स्थिति है। तो क्या अब दूसरा सवाल आता है आप लोग के दिमाग में, ये तो बताओ कि तुम इतना बोल रहे हो, ये जाएगा कि नहीं जाएगा ऊपर? तो भैया विजय शेखर सर से ना मेरा कोई परिचय नहीं है, विजय शेखर जी से मेरा कोई परिचय नहीं है, और किसी भी एनालिस्ट का मुझे नहीं लगता है कि इस स्टॉक पे कन्विक्शन होगा कि हाँ इसको ऊपर जाना चाहिए, तब तक जब तक कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। ध्यान से सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस स्टॉक्स में किसी भी एडवाइजर चाहे किसी भी फर्म का तब तक व्यू नहीं बनेगा जब तक कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। तो अगर आपको अचानक से आना स्टार्ट हो गया इस पे व्यू, ले लो, फेल लो, ये लो, वो लो, तो समझ जाइएगा कि आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। कहीं आपको जिसका माल फंसा हुआ है वो आपको ट्रैप तो नहीं कर रहा है, जिसने ऊपर के भाव पे लिया हुआ है, कहीं आपको बोल बोल के वो ट्रैप तो नहीं कर रहा, अपना माल तो नहीं चिपका रहा है वो आपको, क्योंकि आप लीजिए वो निकल जाए। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ऐसे नहीं होना है। तो आप कहेंगे कि अच्छा तो ये तो बताओ, तो फिर वो घूमेगा कब, कैसे पता चलेगा घूमे? तो वो जब भी घूमेगा ना, तो जिस तरह से ये चार्ट में सिग्निफिकेंस साइन दे रहा था बिकवाली का ना, उसी तरह ये चार्ट पे भी आ जाएगा सिग्नल ऑटोमेटिक बाइंग का, कि हाँ अब इसके दिन फिर गए, इसके दिन अच्छे। ऊपर से इस पे आरबीआई का कोड़ा लग गया है, आरबीआई ने नया अकाउंट खोलने के लिए उसको बंद कर दिया। पेटीएम जो है अभी लाने वाला था कि अब पेटीएम जो है एक बैंक बन जाएगा। पेटीएम क्या बनेगा? बैंक बनेगा। उसका वो अप्लाई करने वाला था, आरबीआई ने लगा दिया कि तुम्हारा जो पेमेंट बैंक है पहले उसी में मैं तुमको बैन लगा रहा हूँ, तुम नया अकाउंट नहीं खोल सकते हो। तो गया पेटीएम, यहाँ पे भी दिक्कत हो गया, और उसके बाद से ये स्टॉक यहाँ पर था और यहाँ से, और मैं तो शुरू से इस पर क्या बोल रहा था, आप लोगों को मना कर रहा था, नहीं लेना है, नहीं लेना टाइप का बोलता ही जा रहा था। कंटिन्यू देखिए 500 रुपये पे आ गया, 520 हो गए। तो स्थिति यहाँ तक खराब हो चुकी कि लोगों का 100 रुपये जो है अब ये मात्र 25 रुपये बचा है। तो ऐसे स्टॉक से आपको पहले तो सावधान रहने की जरूरत है, और इसीलिए स्टॉप लॉस का महत्व बढ़ जाता है, स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस
बढ़ जाता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो याद रखिए आपको अपना पैसा के प्रति कोई मोह नहीं है, आपको अपना पैसा के प्रति कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कि आपको जो सबसे पहला लॉस आप लेते हैं ना वही सबसे छोटा लॉस होता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लॉस ले लिए होंगे और यहाँ पर अगर आप निकल गए होंगे 1300 पर, और तो वही आपके लिए अभी आपको छोटा लॉस लग रहा होगा, क्योंकि अगर आप अभी देखें नहीं निकलते तो क्या होता, कई गुना लॉस हो जाता है। इसलिए सबसे पहला लॉस लिया हुआ ही सबसे छोटा लॉस होता है, हमेशा याद रखिए स्टॉक मार्केट में। तो एक तो ये स्टॉक है पेटीएम जो कि लोगों को कंगाल बना रहा है यहाँ पर। दूसरा कौन स्टॉक हो सकता है, देखिए एक स्टॉक है धानी सर्विसेज। कौन है, धानी सर्विसेज। आप यहाँ पे भी देखें धानी सर्विसेज का स्टॉक, तो ये भी स्टॉक जो है अगर मैं पिछले एक साल की बात कर लें तो धानी सर्विसेज जो है 240 कहाँ था, मैं एक साल से ज़्यादा नहीं, मैं पिछले मंथ का ही नवंबर दिसंबर से ही लेते हैं यहीं पर से, इसी एरिया से पकड़ के चलिए ना, वो 230 के आसपास का प्राइस था। कितने का प्राइस था, 230। और वहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो देखिए कितना परसेंट चला गया, 75% ये भी खत्म हो गया, यानी 75% तो ये भी निकल गया। अब इसका इसमें भी अगर 100 रुपया किसी ने लगाया तो उसका 25 रुपया हो गया। तो दिक्कत यही है दोस्तों कि स्टॉप लॉस। अब ये धानी सर्विस, आप कहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि छोटे प्राइस का स्टॉक आप बताया करो मुझे, छोटे प्राइस का स्टॉक क्यों लोग जानना चाहते हैं, पता है यही वजह से कि ज़्यादा माल उठा लेगा। भाई छोटा प्राइस हो कि मोटा प्राइस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि कंपनी काम कैसा करती है और कंपनी में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वेल एंड गुड, ट्रेड करके निकल गए, बेच बाच के खत्म हो गए, शाम में ना कुछ घर लेके कुछ नहीं गए तो बात खत्म हो गया। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो आपको उसके पूरे फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, पूरे घर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बेटी का अगर शादी करते हैं तो पूरे फैमिली के बारे में पता करते हैं ना भाई, कि कैसा है लड़का, क्या है, कैसा करता है, काम कैसा करता है, बाप उसका कैसा है, फैमिली कैसा है, पता करते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट भी जस्ट लाइक वैसा ही होता है, बेटी की शादी करने जैसा। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस स्टॉक के बारे में पूरा पता करेंगे ना सर, कि बस ले लेंगे छोटे प्राइस का इसलिए ले लेंगे तो भाई कूड़ा कबाड़ी वाला आदमी होता है, छोटे जात का होता है या छोटा नीचे का होता है, मान लीजिए लोग कहते हैं, है ना, तो लोग ये हो जाते हैं अलर्ट, अरे 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 न कैसे करेंगे, बहुत गिरा हुआ आदमी है, कैसे शादी कर लेंगे, बहुत गरीब आदमी, लोग ऐसे बात करने लग जाते हैं। क्यों क्यों सब कुछ देखने लग जाते हैं, उसका जात पात भी लोग देखने लग जाता है, उसके ऊपर सब कुछ देखने लग जाते हैं कि ये लड़का, ये फैमिली, ये शादी करने लायक है भी कि नहीं, इसमें मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी कि नहीं, सेफ रहेगी कि नहीं। तो सर यहाँ पे ये भी तो आप पैसा दे रहे हो ना इसको, इसके साथ गठबंधन कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप पता नहीं करेंगे, किसी के कहने पर ले लेंगे क्या आप, नहीं ना, क्योंकि आपका अपना पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, मेहनत का पैसा है। तो सर जी हजारों लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको सच बात जल्दी कोई नहीं बताएगा। क्यों, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चिपकाना होता है, आपको चिपका देता है। लेकिन आप भी क्या कहते हो कि वाह सर, क्योंकि कोई दिखाता नहीं है ना आपको लाइव में, तो यही दिक्कत होती है, आप भी आह वाह करने लग जाते हैं, गजब हो गया, ये हो गया, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। ऐसे नहीं, आपको रियलिटी पता होना चाहिए हर स्टॉक। अब लोग अभी आपको ज्यादा टीसीएस नहीं बोलेगा लेने, हाँ अगर बोल भी देगा टीसीएस लेने, आप कहेगा दूर 4000 का स्टॉक है कौन लेगा, मुझे 400 रुपये 40 रुपये वाला बताओ ना कोई, तो वो वाला लूंगा। क्यों, क्योंकि वो आपको सस्ता मिलेगा, बोरा में भर लेंगे। लेकिन सर याद रखिए जो अच्छी चीज होती है ना वो हमेशा महंगा मिलता है, हमेशा याद रखिए जो अच्छी चीज होती है ना हमेशा महंगा मिलता है, और सस्ता चीज हमेशा घटिया मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा सस्ता चीज घटिया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारा सस्ता चीज घटिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ भाई। सिम्फनी एक समय 1.5 रुपये और 1 रुपये पे ट्रेड करता था, तो आज वही सिम्फनी इतना बार स्पिल्ट होकर 1200 पे ट्रेड कर रहा है, करोड़ों का संपत्ति उसने बना दिया लोगों का। तो हर स्टॉक घटिया नहीं होता जो छोटे प्राइस का आता है, समस्या उसके पीछे है उसका वर्क, उसका काम, उसका फंडामेंटल, वो आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें आप कैसे पता कर पाएंगे, ये स्टडी से पता कर पाएगा। और यही चीज जैसे स्टडी वर्ड मैंने जोड़ा ना, तो लोग कहेंगे दर ये तो पढ़ने लिखने वाला बात बोल दिया, बर्क नहीं पढ़ा, इसमें नहीं बोलो, नहीं से कमाएंगे कैसे, स्टडी को छोड़ो ना, मारो ना, बोले स्टडी नहीं, उसमें टाइम लगता है ना सर जी। क्योंकि जस्ट ये वैसे होता है कि आप बच्चे को फोन दे दीजिए, गेम दिन भर खेल लेगा, मोबाइल दे दीजिए दिन भर खेल लेगा। लेकिन जैसे आप उसको पढ़ाई के लिए बोलिए तो उसका सर दर्द करने लगेगा, माथा भारी होने लगेगा। क्यों, क्योंकि पढ़ाई वहाँ पे आपको सीखने को मिलता है तो वहाँ माथा भारी होने लगता है, यहाँ इंटरटेनमेंट मिलता है तो दिन भर खेल लेता है लोग। सेम वही चीज़ यहाँ पे दिन भर बायसेल बोलिए लोग कर लेगा, बायसेल एकदम जैसा, जैसे उसको स्टडी के लिए बोलिए तो दिमाग खराब हो जाएगा उसका। यही चीज़ें आपको लॉस का कारण बनती है। आपको स्टडी के प्रति आप जागरूक नहीं है, आप अवेयर नहीं रहते, आपको समझना है आपका पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, किसी का भी पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, ना मेरा ना आपका। ठीक है, पैसा कमाना पड़ता है, यही एक चीज़ है इस दुनिया में जो कमाना पड़ता है। बाकी तो आप पेड़ पे उगा लेंगे, चाय फल, चाय पत्ती, केला, सेब, अमरूद, नारंगी, सब कुछ पेड़ पे हो जाता है ना। लेकिन जो पैसा है वो कभी पेड़ पे नहीं लगता सर, पैसा हमेशा अर्न करना पड़ता है, उसको कमाना पड़ता है। ठीक है, पैसा और इज्जत, तो ये दोनों चीज़ों को हमेशा याद रखिए सर, कि अगर एक बार इज्जत चला जाता है, अब जैसे यस बैंक, अभी यस बैंक लेना कोई चाहता है, जल्दी नहीं लेना चाहता है, जब तक कि पर्सनल इंटरेस्ट उसका ना हो।
क्यों लेगा, कोई फायदा नहीं होगा, रेपो खराब हो चुका है। सेम वही कंडीशन होता है, आपको कोई भी स्टॉक से आप पैसा लेते हैं लगाते हैं ना, तो आप उसके बारे में जानिए, ज़्यादा से ज़्यादा पता करिए, बिल्कुल वैसे जैसे कि आप बेटी की शादी कर रहे हो इसलिए आप लड़का के बारे में पता करें, सेम उसी तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो समझिए बेटी की शादी कर रहे हैं। ये चीज़ें करेंगे ना तो किसी माइकल लाल का स्टॉक का हिम्मत नहीं होगा जो आपको लॉस में डुबा दे या आपके पैसे को आधा से कम कर दे। ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये जो छोटे छोटे पॉइंट है मैंने आपको जो समझाया है आपको समझ में क्लियर आ गया होगा कि फंडामेंटल का क्या इंपॉर्टेंस है और स्टडी का क्या इंपॉर्टेंस है और साथ ही स्टॉप लॉस का क्या इंपॉर्टेंस है। नाम सब कुछ नहीं होता, काम होता है सब कुछ, नाम में कुछ नहीं रखा होता है, काम सब कुछ होता है। ठीक है, तो काम ढूंढिए, काम देखिए इस स्टॉक का कि वो काम कैसा कर रहा है, तो कोई आपको फिर कंगाल नहीं बना पाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा वीडियो अवेयरनेस वाला आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।